हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज आपके लिए लाए हैं तीसरे चैप्टर का अगला टॉपिक, तुल्यांकी चालकता, जिसे कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो विद्युत रसायन का ये तीसरा टॉपिक है, ये तीसरा वीडियो भी है। लेकिन इसके लिए अब तीसरे चैप्टर का ये अगला टॉपिक और तीसरा वीडियो भी है इसका। तो ये तीसरा वीडियो है। तीसरे वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी की बात किस में की गई थी, तो आपको पीछे रिवाइज में जाना है। बिलियन के चैप्टर में जो नॉर्मलता हम ज्ञात करते हैं, तो उसमें हमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या चाहिए होती है। तो वहीं पर हमें क्या ज्ञात करना होता है? तुल्यांकी भार। क्या ज्ञात करना होता है? तुल्यांकी भार। तो नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो नॉर्मलता के जब इसमें 1 ग्राम नॉर्मल यानी कि 1 ग्राम तुल्यांक भरा जाएगा, कितने वर्ग सेंटीमीटर में, कितने क्षेत्रफल में, आइए हम इसके बारे में चर्चा करें कि तुल्यांकी चालकता है और इसको हमें पढ़ना है। तो कहते हैं 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, कितनी दूरी पर? मान लिया ये 1 सेंटीमीटर की दूरी है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, ठीक। ये 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद, यानी कि जब हम इस मार्कर को स्लाइस में काटे, इसके छोटे छोटे पहिए काट दें, क्या करें? छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े काट दें, तो वो क्या कहलाएगा? अनुप्रस्थ। और जो इसका एरिया ये बचेगा वो 1 वर्ग सेंटीमीटर का होना चाहिए। ऐसे ही 4 कोनों का, जैसे घन होता है 4 कोनों का, यदि हम कोई इलेक्ट्रोड लगाएं और उसको स्लाइस के नुमा काट दें, तो वो कहलाएगा 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर परिच्छेद वाले किन्हीं 2 समांतर इलेक्ट्रोडों, अब हम 1 वर्ग सेंटीमीटर वाले 2 समांतर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। 1 वर्ग सेंटीमीटर, ये जो है 1 वर्ग सेंटीमीटर है, यहाँ पर छोटा दिख रहा है लेकिन 1 वर्ग सेंटीमीटर के ये इलेक्ट्रोड लगे हैं। 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य, अब ये हमें बनाना होगा घन। क्या बनाना होगा? घन। इसके मध्य में हमें भरना है विलयन को। ये होना चाहिए 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। जब हम ऐसे सिस्टम के अंदर क्या भर दें, क्या भरा जाएगा कि मध्य भरे गए विलयन में यदि 1 ग्राम, यहाँ पर जो बात लिखी है 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक यानी कि तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता में ज्ञात की जाती है। ये विलयन के चैप्टर में आपको बताया है। तो इसके अंदर हमने भरा 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक जो विद्युत अपघट्ट का कार्य करेगा, यानी कि विद्युत धारा का चालन करने वाला होगा। अब ये 1 ग्राम तुल्यांक है, कितना है? 1 ग्राम तुल्यांक इसमें भर दिया। अब ये विलयन जो चालकता दिखाएगा, कहता है विद्युत अपघट्ट घुलाओ, तो उस विद्युत अपघट्ट की चालकता, उस विद्युत अपघट्ट की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। यदि इस 1 घन सेंटीमीटर के बॉक्स में 1 वर्ग सेंटीमीटर की 2 इलेक्ट्रोड के परिच्छेद, इलेक्ट्रोड के काट वाले, हम इलेक्ट्रोड के काट वाले एक सिस्टम के अंदर 1 ग्राम तुल्यांक भर दें और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराएं, और जो ये चालकता प्रदर्शित करेगा, यानी कि कितनी इसकी शक्ति है और कितना ये एवरेज दे सकता है, तो इसकी जो चालकता प्रदर्शित होगी उसको हम कहेंगे तुल्यांकी चालकता। इसे लैम्डा ई क्यू, क्योंकि इक्विवेलेंट है, लैम्डा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई है क्या? तुल्यांकी चालकता की बात। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं। 1 घन सेंटीमीटर के किसी पात्र में 1 वर्ग सेंटीमीटर वाले 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे गए
भरे गए ग्राम, 1 ग्राम तुल्यांक की चालकता उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। अब हमारा टॉपिक इसी में जुड़ेगा, तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध। अब ये आप बात समझ चुके हैं, तो इसके आगे यहाँ पर लिखेंगे तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध। संबंध बताना है आपको। तुल्यांकी चालकता को हम लेमडा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं और विशिष्ट चालकता के लिए हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कप्पा से। आपको बता दें कि यहाँ पर लेमडा ई क्यू बराबर विशिष्ट चालकता होता गुणा आयतन। कह रहा है कि जो तुल्यांकी चालकता है वो विशिष्ट चालकता और उस विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए किसी विद्युत अपघट्ट नहीं, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट, यहाँ पर लिखेंगे किसी विद्युत अपघट्ट लिख दीजिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी लिख दें किसी विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता यानी कि लेमडा ई क्यू। क्या लिखा है? लेमडा ई क्यू, तुल्यांकी चालकता उसी विलयन की विशिष्ट चालकता जिसे हम कहते हैं कप्पा और विलयन के आयतन V के गुणनफल, B के कप्पा का गुणनफल किस में होगा? आयतन में। B के गुणनफल के बराबर होती है। तो बता रहा है कि जो किसी विलयन की जो तुल्यांकी चालकता होती है, तुल्यांकी चालकता को किससे लिखते हैं? लेमडा ई क्यू से। तो बता रहा है उस विलयन की विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा इंटू आयतन V के गुणनफल के बराबर होती है। आयतन V के गुणनफल के बराबर होती है। और हम आपको बताते हैं चूंकि आयतन V बराबर होता है 1/c, यानी कि चालकता, जो चालकता है विलयन की वो क्या होती है? जो विलयन की चालकता वो आयतन के व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसी विलयन का आयतन उसकी चालकता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? लेमडा ई क्यू बराबर, यहाँ पर ना लिखें शायद आपको दिख ना रहा हो तो ऊपर रफ कर देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। तुल्यांकी चालकता के जो लिखे हुए हैं संबंध को बताते हैं आपको। तो लिखेंगे क्या है? पहले शुरुआत है लेमडा ई क्यू बराबर, लेमडा ई क्यू बराबर होता है कप्पा इंटू वी, और चूंकि V बराबर होता है 1/c, यानी कि किसी विलयन की चालकता उस आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है जब विशिष्ट चालकता ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो आयतन
चालकता या बोलें सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लेमडा ई क्यू, क्यू कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया तो छोटे छोटे बनाने हैं ये, तो ई क्यू बराबर कप्पा इंटू 1/c क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1/c। बी के स्थान पर हम ये रख देंगे। संबंध को बता रहे हैं, जब तक संबंध में नॉर्मलता ना आ जाए, एन ना आ जाए, तब तक हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो लीजिए आगे चलते हैं। तो कप्पा इंटू 1/c हो जाता है। यदि विलयन की सांद्रता यदि विलयन की सांद्रता ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो, क्या हो, प्रति लीटर हो, प्रति लीटर, यानी कि अब विलयन प्रति लीटर में घोला जाए। जो यहाँ पर विद्युत अपघट्ट घोला जा रहा है उसमें, तो उसमें जो आयतन होना है वो प्रति लीटर में हो, प्रति लीटर हो तो क्या लिखेंगे हम, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ई क्यू बराबर कप्पा इंटू 1000/c क्या हो गया, कप्पा इंटू 1000/c। यदि जब विलयन को वो बता दे कि 1 लीटर में बता दे तो हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा। यदि ग्राम तुल्यांक किस में हो, प्रति लीटर में, किस में दिया गया हो, प्रति लीटर में। यदि वो ग्राम में दिया गया तो हमें 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। चूंकि आगे लिखते हैं, चूंकि नॉर्मलता नहीं लिखेंगे, चूंकि चालकता केवल चालकता है, विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो चूंकि चालकता किसके बराबर होती है, नॉर्मलता के। देखिए कोई भी विलयन है, आपको हम बता दें, विद्युत अपघट्ट बनाएं। जैसे ये जल भरा हुआ है, आप जानते हैं आपके घरों में जो विद्युत अपघट्ट इन्वर्टर में जो बैटरी लगी होती है उसमें केवल 38% H2SO4 होता है, जिसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और इसके तुल्यांकों की संख्या ही तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तो 38% H2SO4 भरा होता है, शेष होता है जल H2O। शेष क्या होता है, जल। हमने ये जल भरा, जब हम इसमें कोई अवयव अन्य डालेंगे जैसे सोडियम क्लोराइड, H2SO4, HCl, तब ये विद्युत अपघट्ट बनेगा, क्योंकि जो पदार्थ अन्य घोला जाएगा वही विद्युत धारा का चालन करेगा, वही अपने आयन बनाएगा, वही अपने कणों के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का आवागमन करेगा। यदि शुद्ध जल में विद्युत धारा गमन कर जाती या प्रवाह करती तो और किसी की जरूरत नहीं पड़ती। शुद्ध जल उदासीन होता है, आयनों में पृथक अन्य वजह से होता है, लेकिन यहाँ पर जब भी कोई चीज़ अदर मिलाई जाएगी जो विद्युत धारा का चालन करेगी तभी विद्युत अपघट्ट का निर्माण होगा। जब कोई वस्तु जैसे 38% इसमें मिलाया गया H2SO4 आपके घरों की बैटरियों में, H2SO4 में क्या बनेंगे, 2 हाइड्रोजन आयन बनेंगे और एक सल्फेट आयन बनेगा। ये आयन्स जब प्रवाह करते हैं, गमन करते हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर, माइनस वाला प्लस की ओर, प्लस वाला माइनस की ओर, एनोड से कैथोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर, जब ये प्रवाह करते हैं तब विद्युत धारा चालन करती है। तो ये होता है क्या, अब हम क्या रख सकते हैं, लेमडा ई क्यू बराबर हो जाएगा कप्पा इंटू 1000/n। यही आपका क्या हो गया है, फॉर्मूला हो गया है। इसे कहते हैं समीकरण नंबर 1। बस तुल्यांकी चालकता के लिए बस इतना ही रहेगा आपके लिए। तुल्यांकी चालकता का फार्मूला, जो तुल्यांकी चालकता और मोलर उसमें चालकता, विशिष्ट चालकता में संबंध है वो यही है। ये देखिए तुल्यांकी के लिए है और ये विशिष्ट चालकता कप्पा। लिखेंगे तो हम जहाँ लिखेंगे, जहाँ
लेमडा ई क्यू बराबर को लिख देंगे हम तुल्यांकी चालकता, कप्पा को लिख देंगे विशिष्ट चालकता, एन को लिख देंगे नॉर्मलता, कितने नॉर्मल इसमें विलयन को घोला गया। इससे संबंधित जो आंकिक प्रश्न आएंगे, उदाहरण एग्जाम्पल जो आपके न्यूमेरिकल होंगे, उनको भी हम आपको हल करके दिखाएंगे। अब आ जाएगा मोलर चालकता। अब ये टॉपिक बदल जाएगा आपका, इसमें होगा मोलर चालकता। मोलर चालकता बताना होगा, ये भी रब किए देते हैं। कंडक्टेंस तो बना रहेगा आपका। अब लिखेंगे मोलर चालकता। मोलर चालकता के लिए आपको लिखना होगा मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, तो यहाँ पर लिख देंगे मोलर कंडक्टेंस। थोड़ी दूरी हो गई, कोई बात नहीं। अब आपका पड़ेगा मोलर चालकता। तो अब अपना टॉपिक है मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। अब इससे पहले कि हमारा था तुल्यांकी चालकता, तो हमने उसमें तुल्यांकों की संख्या को बताया था। अब मोलर चालकता है तो मोलर क्या है, मोलों की संख्या को बताएंगे। तो बता रहा है, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, कितनी दूरी पर स्थित, 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले किन्हीं 2 समांतर इलेक्ट्रोडों, बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रोड हैं जिनकी काट है 1 वर्ग सेंटीमीटर। जैसे ये जो काट है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, चारों तरफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर की। चारों तरफ की दूरी, जैसे हम इसको पूरा घन ये मान लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, इसको छोटा बना लेते हैं। 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, जब चारों तरफ होगा तभी 1 सेंटीमीटर बनेगा। तो बता रहा है 1 सेंटीमीटर, लिखा है 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, ये 1 सेंटीमीटर दूरी, कुछ ज़्यादा दूरी लिख रही है लेकिन हम इसे लिखे देते हैं। 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 1 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ऐसे ऐसे हमने इसको काटा है तो इसकी काट का क्षेत्रफल जो एरिया ये निकलेगा, जिसे हम साइडेड किए दे रहे, ये क्या होना चाहिए, 1 वर्ग सेंटीमीटर। कितना, 1 वर्ग सेंटीमीटर। ये एरिया, 2 इलेक्ट्रोड, ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, कोई सा भी एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा, ठीक है। परिच्छेद क्षेत्रफल वाले किन्हीं 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे गए विलयन। अब इनके मध्य विलयन को भरा गया, तो यहाँ पर हम इसकी बैटरी ऐसे बना लेते हैं। एक सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर के अंदर भर दें हम इलेक्ट्रोड, कोई विलयन। ये हमने भर दिया विद्युत अपघट्ट, ये लीजिए विद्युत अपघट्ट को हमने भर दिया है 1 घन सेंटीमीटर। भरे गए विलयन में यदि 1 ग्राम मोल, क्या बता रहा, 1 ग्राम मोल, इससे पहले क्या था 1 ग्राम तुल्यांक, यहाँ पर क्या दिया गया 1 ग्राम मोल, पहले क्या था 1 ग्राम तुल्यांक। अब मोलों की बात आ जाती है तो मोलरता की बात करते हैं, और उसी को हम कहते हैं, और मोलरता में जो चालकता होती है उसकी मोलर चालकता कहलाती है। तुल्यांकों की चालकता तुल्यांकी चालकता, और मोलर चालकता, मोलों की चालकता क्या होती है, मोलर चालकता। तो यहाँ पर मोल भरा है, कितना भरा गया, 1 ग्राम मोल भर दिया हमने। पहले कोई विलयन होगा तो उसमें हमने 1 ग्राम मोल भर दिया। अब इस विद्युत अपघट्ट की जो चालकता होगी, तो उस विद्युत अपघट्ट विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे लेमडा एम, पहले क्या था लेमडा ई क्यू इक्विवेलेंट, क्योंकि अब मोलर है तो एम लगा देंगे, या म्यू, इसे म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। अब ये हो गया लेमडा एम या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो लेमडा एम और बताता है कि मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है। तो हमें आगे निकालना होगा मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में।
आप इस बात को नहीं समझ पाए हैं तो हम बता रहे हैं कि लिखा 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले किन्हीं दो समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे गए विलयन में यदि 1 ग्राम मोल, कितने ग्राम, 1 ग्राम, पहले क्या था 1 ग्राम तुल्यांक, अब है मोल की बात, विद्युत अपघट्ट घुला है तो उस विद्युत अपघट्ट विलयन की, अब वो विलयन बन गया क्योंकि 1 ग्राम मोल घोले गए हैं किसी अदर चीज में, तो उस विद्युत अपघट्ट विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा एम या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाते हैं लैम्डा एम तथा विशिष्ट चालकता कप्पा में संबंध। कहने का मतलब है मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध, मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में अब संबंध बताएंगे। इसको रब कर देते हैं। अब यहां लिखेंगे मोलर चालकता व विशिष्ट चालकता में संबंध। अब हमें बताना होगा मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। तो मोलर चालकता को हम ऐसे ही बता देते हैं आपको कि लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा इंटू वी। सेम होता है, सिर्फ यहाँ पर एम लगाना होता है। तो इसके ऊपर हमें डेफिनीशन लिखनी होगी, बिना डेफिनीशन लिखे इसको हम ऐसे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो लिखेंगे किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता लैम्डा एम, कह रहा है किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता लैम्डा एम उस विलयन, विद्युत अपघट्ट का विलयन है, ठीक है, इस विद्युत अपघट्ट को ही विलयन बता रहा है, उस विलयन की विशिष्ट चालकता कप्पा व आयतन बी के, आयतन वी के गुणनफल जैसा कि नीचे फार्मूला लिखा है इसको देखते चलें, फल के बराबर होती है। कह रहा है कि किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता लैम्डा एम लिख दिया, उस विलयन, उसी विद्युत अपघट्ट का विलयन, ठीक है, विलयन लिख दिया विद्युत अपघट्ट की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। विलयन की विशिष्ट चालकता कप्पा, यानी कि विशिष्ट चालकता कप्पा व आयतन, गप्पा और आयतन का क्या कर दें, गुणा कर दे, के गुणनफल के बराबर होती है। और हम जानते हैं चूंकि V बराबर होता है 1/c, ये बोल सकते हैं आयतन चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन चालकता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1/c, क्या होता है 1/c। यदि आगे लिख दें, यदि विलयन या लिखें विद्युत अपघट्ट की सांद्रता 1 ग्राम प्रति लीटर हो, जैसा कि हमने
तुल्यांकी चालकता के लिए बताओ, बिल्कुल सेम। क्या लगाना है हमके, हमें सिर्फ लेमडा में m लगाना है। यहाँ पर c की जगह पर हमें m लाना है। प्रति लीटर हो तो प्रति लीटर होने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो लेमडा m बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 बटे हो जाएगा c। और हम जानते हैं चूंकि सांद्रता c या बोलेंगे चालकता मोलर के बराबर होती है, क्योंकि चालकता वो ही दिखाएंगे जो घोला जाएगा। अगर उसमें पहले से जल था वो क्यों नहीं चालकता दिखाया। माना कि हमने एक पात्र लिया, बर्तन, उसमें जल भर दिया, विद्युत धारा डालते चालकता ही नहीं दिखाता। उसमें हमने जब विद्युत अपघट्य जैसे सोडियम क्लोराइड मिला दिया, उसके कण ही चालकता दिखाएंगे। तो जो है चालकता सांद्रता बोले मोलों के बराबर होती है। चालकता किसके बराबर होती है, मोलरता के बराबर होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे C के स्थान पर m को, तो हो जाएगा ये लेमडा m बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे m। ये हो गया मोलर चालकता, और ये समीकरण नंबर 2 आपका तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता निकल आया। ये समीकरण नंबर 2। अब बोलेंगे मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध। अब हमें किस में निकालना है, तुल्यांकी चालकता में संबंध बनाना है। यहां पर क्या लिख दें, तुल्यांकी चालकता में संबंध। तो ये तो विशिष्ट चालकता में था, विशिष्ट चालकता से हम समझ गए हैं। तो अब यहां पर निकालेंगे। दोनों संबंध को उठाकर रख लेंगे और आराम से प्रदर्शित कर देंगे। तो मोलर चालकता तो मोलर चालकता बराबर क्या होता है, लेमडा m बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे m। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसी प्रकार से तुल्यांकी चालकता को क्या लिखेंगे, लेमडा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे n। समीकरण नंबर ये पहला था, ये आपने सीखा अभी। अब लिखेंगे समीकरण 1/2 से, यानी कि इसका मतलब होता है 1 में 2 का भाग देने पर। जब समीकरण 1 का 2 में भाग देंगे, जो समान चीज़ें होंगी वो कट जाएंगी। कप्पा से कप्पा कैंसिल, 1000 से 1000। अब देखिए यहाँ लेमडा m है, यहाँ लेमडा EQ, ये m बटे n है। तो ये क्या बन जाएगा, लेमडा m बटे लेमडा EQ, यानी कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता बराबर में बचा है m/n। यही है तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में संबंध। ये हो गया आपका प्रश्न, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध। तो अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पर। जो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता से संबंधित प्रश्न है वो इसी टाइप से आपसे पूछे जाएंगे। यही 2 प्रकार हैं जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आ जाइए, तो हल करते हैं इन्हें। क्या लिखा हुआ है, प्रश्न को पहले सही से पढ़ेंगे तो उसके बाद में ही जान पाएंगे कि प्रश्न को हल कैसे करना है। तो लिखा, एक लवण के एक नॉर्मल बिलियन, 1n का मतलब है 1 नॉर्मल बिलियन। तो नॉर्मलता हमें ज्ञात हो गई, है कितनी है, तो नॉर्मलता n बराबर है 1n, ये हमें ज्ञात हो गई। आगे बता रहा है कि बिलियन में का प्रतिरोध 50 ओम है। तो यानी कि प्रतिरोध बिलियन विशिष्ट है, बिलियन में नॉर्मल 1 डाला गया तो यानी कि बिलियन विशिष्ट है, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध को रो कहते हैं, वो है 50 ओम। आगे बता रहा है, यदि बिलियन में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी
बीच की दूरी को हम लेंथ कहते हैं, यानी कि एल। ये दिया गया, ये हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो ये एल बराबर कितनी है 2.1 सेंटीमीटर, ये दे दिया गया है। तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल, यानी कि उसकी अनुप्रस्थ काट जो हमने स्लाइस काटी है इलेक्ट्रोडों की, उसकी काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को कहते हैं हम एरिया। एरिया कितना है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बता रहा है बिलियन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें चाहिए कप्पा। तुल्यांकी चालकता बराबर होता है लेमडा ई क्यू इंटू कप्पा इंटू 1000 बटे एन। हमें एन मालूम है, 1000 मालूम, लेकिन कप्पा ज्ञात नहीं, तो कप्पा को हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो कप्पा बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए। तो ये रो हो जाता है 1 अपॉन ए, 1 अपॉन रो एल अपॉन ए। तो रो ए इंटू सी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कप्पा इंटू, पहले हम किसका मान रखेंगे रो का, 1 अपॉन 50 मल्टीप्लाई एल का मान कितना है 2.1 बटे ए का मान कितना है 4.2, पॉइंट से पॉइंट गया 21 दूना 42। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे किस में 50 में, तो हो जाएगा 1/100। कितना आया हमारा कप्पा का मान 1/100। अब हम इस कप्पा को अपने मेन फार्मूले में यहाँ रख देंगे, इसीलिए हमने इतनी जगह छोड़कर इस सूत्र को लिखा है कि आपका मान रख जाए। कप्पा के स्थान पर मान रख दीजिए। तो लेमडा ई क्यू बराबर 1/100 का मतलब होता है 1/100 बटे इंटू 1000, और नॉर्मलता कितनी दी गई है इंटू 1। तो यहाँ से 100 का भाग देंगे 1000 में, तो कितना बचेगा 10। तो लेमडा ई क्यू बराबर, लेमडा ई क्यू बराबर कितना आ जाएगा 10। लेमडा ई क्यू बराबर आ जाएगा आपका मान 10 कि इसकी तुल्यांकी जो चालकता है वो कितनी है 10। बस ऐसे लगाना है आपको सवाल। देखिए पूछा गया एक लवण के एक नॉर्मल बिलियन, एक नॉर्मल बिलियन लिख दिया आपने, का प्रतिरोध, यानी कि वो एक नपा तुला बिलियन है तो उसका प्रतिरोध विशिष्ट होगा ना कि सी होगा। जैसे प्रतिरोध आर भी होता है, आर के लिए होता है जिसका हमें लवण में मोलों की संख्या या नॉर्मलता मोलरता ज्ञात नहीं होती, वहाँ पर आर इस्तेमाल किया जाता। यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध को ए लिखे, रो लिखेंगे। रो बराबर कितना है 50 ओम। यदि बिलियन में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, यानी 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं दूरी पे, उनके बीच की दूरी कितनी है 2.1 सेंटीमीटर। तो एल बराबर लेंथ, मतलब एल मतलब लेंथ यानी दूरी आगे आए, तथा प्रत्येक क्षेत्रफल, प्रत्येक का क्षेत्रफल 4.2 यानी एरिया। उन दोनों इलेक्ट्रोडों को जब काटा तो एरिया कितना निकला 4.2। सब मान रख रखा के हमने क्या निकाल लिया कप्पा की वैल्यू। कप्पा की वैल्यू उठाकर किस पे रख दी नॉर्मलता वाले पे। तो क्या निकल गया यहाँ पर निकल आया है आपका तुल्यांकी चालकता। और एक क्वेश्चन में आणविक भार दिया गया था। इसी प्रकार से अब आपका दूसरा एग्जाम्पल आ जाता, कहता है एग्जाम्पल 2 200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 200 घन सेंटीमीटर में 1.0 ग्राम बेरिलियम क्लोराइड BaCl2 उपस्थित है। यानी कि इतने बिलियन में केवल कितने 1 ग्राम, 199 ग्राम क्या है कोई अदर चीज़ है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं। यदि जल लिखा होता तो हम जल मानते, मोस्टली जल ही होता है, उपस्थित है। इस बिलियन की विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा 0.058 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या बोलेंगे हम इसे साइमन इनवर्स की जगह ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी एक इकाई होती है। जो साइमन में दी गई है ये एसआई मात्रक है और ये क्या सीजीएस पद्धति में मात्रक है, ठीक है। तो ये साइमन भी होता है और ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स भी अलग होता है। इकाइयों से कतई ना घबराएं। तो यहाँ पर लिखा है पाई गई बिलियन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। दिया है बेरिलियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान 208। पहले हमें मोलरता ज्ञात करनी होगी, क्योंकि फार्मूला अब क्या होगा, यहाँ पर आपको फार्मूला बताते हैं, इतना तो पेज खराब हो ही जाएगा आपका। तो लेमडा m बराबर होता है
कप्पा इंटू 1000/m। हमें ये मोल चाहिए, मोलरता। अगर हम मोलरता निकाल लेंगे, और मोलरता की परिभाषा होती है कि 1000 ml या 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। तो हम लिखेंगे क्या, पहले हम सही से लिख लेंगे, फार्मूले को लिखा रहने दें। हमें मोलरता चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, आयतन V बराबर है 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये मिल गया। BaCl2 यानी कि ये क्या है, विलेय, यहाँ पर लिख देंगे विलेय, जो घोला गया वो कम मात्रा में है, घोला गया विलेय BaCl2, बेरिलियम क्लोराइड का भार, भार कितना है 1.0 ग्राम, ये हो गया। अब बता रहा है कि बेरिलियम BaCl2 का अणुभार, अणुभार कितना दिया गया है 208 ग्राम प्रति मोल, ये होता है अणुभार, इसकी यूनिट नहीं लिखी गई। और हमें क्या दे दिया गया, विशिष्ट चालकता कप्पा, कप्पा को हम यहाँ लिख दें, कप्पा बराबर 0.058, 2 बार 0 है, 0058। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये दिया गया है। तो सबसे पहले हमें निकाल लेने होंगे मोलरता। तो पहले हमें चाहिए मोलों की संख्या, तो लिखेंगे BaCl2 के मोल, तो मोल लिखेंगे BaCl2 का भार बटे मोलर द्रव्यमान, जिसे हम कहते हैं अणुभार। आपको हमने यहाँ पर बिलियन में लिखा, बिलियन के चैप्टर में जब मोलरता निकालना बताया था तो यहाँ अणुभार लिखा था। जो अणुभार होता है वो मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है, द्रव्यमान। अब भार कितना है हमारा 1 ग्राम, मोलर द्रव्यमान कितना है 208, तो ये कितना हो गया मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या, इसको हम रब कर देते हैं, बाद में लिख लेंगे। मोलों की संख्या इतने को मान लेते हैं, अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इतने ही मोल लिख लेते हैं 1/208। अब निकाल लेंगे मोलरता, मोलरता M बराबर विलेय के मोल, मोल बटे विलेय कौन है BaCl2 के मोल, तो यहाँ पे लिख देंगे BaCl2 के मोल, बटे में लिख देंगे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। आयतन हमें चाहिए होता है किसमें, लीटर में। ये मोलरता में आप पढ़ चुके हैं। नए हैं, जो भी नया स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ा है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर ले। और दूसरी बात यह है कि वो बिलियन के चैप्टर को पढ़े, तभी ये बात को वो समझ पाएगा। और जिन बच्चों ने पढ़ लिया वो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, इस बात को हम जान रहे हैं। तो लीटर में चाहिए, तो बेरिलियम सल्फेट के मोल है 1/108, 208, ये 208 लिख गया। आयतन कितना है 200, इसको हमें 200 ml है, कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको हमें लीटर में बदलना होगा, तो 1000 का भाग दे देंगे। अंदर वालों का अंदर गुणा, बाहर वालों का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, बाहर वालों का 1000 बचेगा ऊपर, नीचे हो जाएगा 208 गुणे 200, 2 पंचे 10, यानी कि 5 बार में 1000 हो जाएंगे। 2 पंचे 10, 5/208। अब इसको हम रफ किए देते हैं, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, केवल कप्पा की वैल्यू हमें चाहिए है, बोर्ड में जगह नहीं है। तो मोलरता यम बराबर कितना बचा है 5/208, भाग कर लीजिए, मोलरता निकल आएगी। तो 5 में भाग देना है 208 का, भाग नहीं जाएगा, भाग का बिंदी पॉइंट लगाएंगे 0, फिर भी नहीं जाएगा, तो भाग जाएगा 2 बार,
2 अट्ठे 16 की 6, 2 दूनी 4। बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 0.02 मोलरता को कहते हैं, यह निकलेगा मोल इनवर्स। और क्या होगा, मोलरता होती है लीटर में, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स निकल आई। अब हमें कप्पा की वैल्यू का ज्ञात है और हमें फार्मूला अपना मेन लगा देना है। मेन फार्मूला क्या है, लैम्डा बराबर, लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा इंटू 1000/m, यही हमें मालूम होना है। तो कप्पा इंटू 1000/m को लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कप्पा की वैल्यू तो हमें पहले से पता है 0.05058 इंटू 1000/m की वैल्यू कितनी आई 0.02। यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, यहाँ 2 अंक हैं तो 2 जीरो बढ़ा देंगे पॉइंट के बाद इधर इधर, ये हो गया 58 गुणे। अब आपकी वैल्यू बचेगी क्या, 58 इंटू 100 1000/200, तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल आएंगे 4, 5 25 और 4 29। ये आ जाएगी आपकी 290, क्या हो जाएगी 290 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये 290 साइमन तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर कितने पॉइंट के बाद 1 2 अंक हैं। तो इस पॉइंट से पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2 3 4 हैं, तो 1 2 3 4 इधर भी करेंगे। तो इस हिसाब से आपका क्या बचा, 58 इंटू 1000/200, तो 2 पंचे 10, 5 बार 1000 कट जाएंगे, 5 का गुणा कर दीजिए तो आपकी मोलर चालकता निकल आएगी। 5 अट्ठे 40, 5 25 और 4 29, तो 290 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। तो यहाँ पर इतना ही इसकी वैल्यू निकलेगी, लैम्डा एम बराबर 290 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स और मोल इनवर्स। तो इतना ही आपके लिए इस वीडियो में रखते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं और आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब समय कम रह गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अब आ जाएगा चालकता का मापन। चालकता का मापन कैसे करते हैं, जो चालकता यहाँ प्रदर्शित हो रही है प्रश्नों को जिस प्रकार से हल किया गया, तो चालकता का मापन किस प्रकार से करेंगे अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।